शालिनी, क्या ग्रेस मार्किंग को लेकर सरकार के अंदर, क्योंकि देखिए हम खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे परीक्षा पे चर्चा करते हैं और देश के बच्चों को कहते हैं कि प्रेशर मत लो, और इतना प्रेशर वो ले रहे हैं, तो आई गेस उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा। और ये एक्शन भी जहां लगता है, ये एक्शन जो कल हुआ है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन तक वो उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी थी सीबीएसई से, और जैसे ही उनके पास वो रिपोर्ट पहुंची उसके बाद वो एक्शन हो गया। तो आई गेस कुछ तो चल रहा होगा, शिक्षा मंत्रालय में भी कुछ चल रहा होगा। क्या ग्रेस मार्किंग को लेकर कोई आपके पास इनपुट है? मंत्रालय में, सीबीएसई में कोई मंथन चल रहा है? मेरी जानकारी में अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि अगर ऐसा कुछ होना होता या ऐसा कुछ सोच रहा होता, अगर मंत्रालय या फिर बोर्ड के साथ बोर्ड कुछ सोच रहा होता, तो शायद ये जो प्रोसेस हो रही है रिवैल्यूएशन की और इस तरह से अप्लाई करें, आप ये करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लेंदी प्रोसेस फिर वो करते। ये वो अगर चाहते तो एक बार स्कैन कॉपी के साथ में जो ऑब्जेक्शंस आए थे, जो स्टूडेंट्स ने बोला, उसके आधार पर ही कुछ सोच सकते थे। अब मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। कारण ये कि स्कूल उससे फिलहाल कहा जा चुका है टीचर्स के लिए तो रीवैल्यूएशन ही होगा। समर ब्रेक, स्कूल इस बात को लेकर परेशान है। मेरी तमाम स्कूलों के साथ भी बातचीत हुई है, स्कूल भी इस बात को लेकर परेशान है कि इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से टीचर्स को रिवैल्यूएशन सेंटर। लेकिन उसमें मेरा एक तर्क ये है कि रीवैल्यूएशन तो ज़्यादा लॉजिकल है ना, जिस बच्चे को दिक्कत होगी उसको मार्क्स मिल जाएंगे। बस एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पोर्टल पर वो बच्चा अप्लाई कर पाया हो। कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि सरकार है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में हो सकता है साइट ही नहीं चली, नेटवर्क ही नहीं चला, बच्चा अप्लाई नहीं कर पाया, तो वहाँ उसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ग्रेस मार्किंग होती तो सबको मिल जाती, लेकिन जो रीवैल्यूएशन में जितने बच्चे अप्लाई कर पाए उनके साथ तो न्याय हो जाएगा ना। उनके साथ अब वही बात आप कह रहे हैं कि जो नहीं कर पाएगा अप्लाई, उसके साथ तो कैसे होगा। दूसरी बात, इतना लेट हो जाएगा कि जैसे दक्ष की तरह, ऐसे मैं जेई की अगर बात करूं, जेई के लिए कम से कम 75% मार्क्स ज़रूरी होते हैं 12th में, लेकिन जिन बच्चों का 74 रह गया, 73 रह गया, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ये सारी प्रोसेस में टाइम कितना लगना है। 75% ऑप्शनल है, वेटेज है, या पूरा इसको कंपलसरी है? बिफोर एडमिशन देना होता है तो उसका समय मिलता है, सितंबर एंड तक समय देते हैं ये लोग। अच्छा, बिफोर ज्वाइनिंग जो फाइनल तो वो तो ठीक है, अभी हो जाएगा, उसमें समय है। अगर ऐसा चलता रहा तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी रह जाए। अच्छा, अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि ग्रेस मार्किंग की बात हो गई, एक बार ग्रेस मार्किंग में फिर से आप ओवरऑल बता दीजिए, आपका देखिए क्या है। जहां सब्जेक्ट फिजिक्स है बहुत मुश्किल है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल लेके हम नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाते हैं। पेपर बहुत टफ आया तो उसको अकॉर्डिंगली हम मॉडरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपी आएंगी और उस कॉपी में कितनी फिजिक्स है, क्या नंबर का लेवल आया, आप रीचेक ना करा के एक फॉर्मूला बना के उनको मार्क्स दे सकते हैं। ये तो उसमें तो आपका बहुत टाइम भी बच जाएगा। हाँ। और आप टीचरों को बुलाओगे और बहुत कुछ नहीं निकलेगा। जहां लग रहा है कि कॉपी में बहुत इश्यूज हैं, मान लीजिए सप्लीमेंट शीट नहीं है, उन कॉपियों को आप जांच करा लीजिए। जहां माइनर इश्यूज हैं उनको आप खत्म करिए ताकि केस बाय केस हम आगे बढ़े। अभी हम सप्लीमेंट्री एग्जाम की मैं बात कर रहा था, वो ऑप्शन नहीं आया, तो वो करना। एक तत्काल विंडो बनाइए ऐसे बच्चों के लिए ताकि वो प्रूफ दें कि मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है और मेरा ऐसा रुका हुआ है। उनको तत्काल की सेवा देके खत्म करिए, जिसका ऐसा है कि एक पूरे 4 साल की मेहनत जाए। स्पेशल कैटेगरी में आप उन बच्चों को रखिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, प्रूफ देंगे ना। 3.5 साल की मेहनत जाए किसी की, बच्चा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऑप्शन बनाइए, ऑफलाइन सेंटर्स खोलिए, मेल सिस्टम लाइए। जब एक अनप्रेसिडेंट चीज हो गई है तो हम अब सॉल्यूशंस पे जाएं, ब्लेम से तो कुछ नहीं होना। मुझे बिल्कुल, मैं इसीलिए सॉल्यूशन पे ही बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं तो ईमेल के फेवर में भी हूं। बच्चे को आप माध्यम दीजिए, हम तक पहुंचिए कैसे भी। हेल्पलाइन तो ऐसी हो गई है कि वो डेडलाइन हो गई है, उसमें कोई नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता, और वो ऐसे ही वो देख लिया हमने। हेल्पलाइन बहुत खास वर्क नहीं कर रही। और देखिए मैनुअली कितनों से बात करें, और क्या वहां टेक्निकल आदमी बैठा है? वो तो एक हेल्पलाइन है, बस आपकी समस्या सुनना, उसके हाथ में भी कुछ केस एस्केलेट कर देगा, फिर आप उसमें स्टेटस देखते रहिए अपना। अब हमें चाहिए इंस्टेंट, या आप मोबाइल नंबर तक दे दीजिए 2-3 कि भाई व्हाट्सएप कर दो, नो कॉलिंग। कुछ तो सिस्टम आप सोचिए कि भाई कॉपियां आए। हम नहीं, आप तो ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही थी कि एक हेड एग्जामिनर से आपकी बात हुई थी और उन्होंने आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताई थी। अब मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को हमारे दर्शकों को बताइए। 2 मिनट में इसको खत्म कर लें, ताकि अब इसमें एक और चीज, इनको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2 या 3 देने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बार सप्लीमेंट्री 1 से नहीं चलेगा। इस बार सीबीएसई को कम से कम 3 नहीं तो 2 तो जरूर दें, ताकि साइंस का जो बच्चा है वो 2 में अपना सप्लीमेंट्री देके स्कोर बेटर करे,
ताकि सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो उसको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये इनको इस बार करना चाहिए और ये नॉर्म अपना तोड़े। ये बात हो गई। और एक चीज और रहेगी, 10वीं का भी रिजल्ट दे दीजिए, बच्चे परेशान है, वहां भी रिवैल्यूएशन करना है। तो उनको भी बेचारे अटके हुए हैं और खाली जरूरी नहीं है वो 11वीं यहीं 10वीं में ओएसएम नहीं हुआ है ना? नहीं ओएसएम तो नहीं, पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बच्चे अभी से डरे हुए हैं। पे भी ये दिक्कत कर देंगे तो फिर बेचारे कहाँ जाएंगे? अभी तो सब कह रहे हैं कि ओएसएम से मैनुअल पे लाओ। 10th में भी बच्चे बाहर जाते हैं ना सर, तो वो लोगों का भी रहता है, दे देंगे। अच्छा अब हम आते हैं, जब मैंने हेड एग्जामिनर से बात की कि मैंने कहा यहाँ तो हर स्टेप में मार्किंग होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे कैसे रह गया, कॉपी की कॉपी ब्लैंक रह गई। उन्होंने बताया कि जब एग्जामिनर बैठे होते थे तो कॉपी अपलोड होती थी, तो यानी नेट कनेक्शन वहां और यहाँ दोनों बढ़िया होने चाहिए। जो सेंटर्स जिन स्कूल में बनाए गए थे कॉपी चेक करने का, आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब अगर वहां कॉपी अपलोड होने में टाइम लग रही है तो जाहिर बात है कि कॉपी अपलोड होगी तभी आप चेक करोगे, आपके सामने फिजिकल कॉपी तो है ही नहीं। तो अब टीचर वेट कर, ऐसा होता था? हाँ ऐसा होता था। मतलब स्कूल में टीचर्स आगे कॉपी चेक करने के लिए और कॉपी स्कैन होके आई नहीं? पक्का ऐसा बहुत जगह है। आप समझिए ना, आज मुझे आपको फाइल भेजनी है, आपकी नेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो फाइल जाएगी कैसे? मैंने तो सेंड कर दी, रिसीविंग एंड पे भी तो डेटा होना चाहिए। ओके। तो वो नहीं होगा तो इट इज अगेन एज गुड एज दैट। अच्छा, अब कई बार कॉपी आई या उसको अपलोड, जैसे मुझे दिख रहा है, अब कई बार आप फाइलें डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसको स्क्रीन पे दिखा आ गई लेकिन उसे वो पेज नहीं दिखे, तो उसने अप्लाई किया नॉट अटेम्प्टेड या ये, और उसने सबमिट कर दी। जब आप नॉट अटेम्प्टेड लिख दोगे तो सबमिट हो जाती थी। होल्ड ऑन सर, आप कह रहे हो कि 40 पेज की कॉपी आई तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कॉपी उस एग्जामिनर को दिखी ना हो? नहीं, और उसने बीच में भी गड़बड़ है ना, 15-20 पेज दिख गए, हाँ, बाद में प्रॉब्लम आई। नहीं सर, तो हो सकता है 40 पेज तक बच्चे ने लिखा तो 20 पेज में जो आंसर्स लिखे उनका क्या? अब देखिए, आप समझिए, ये एक बड़ा सैंपल में कई जगह तकनीकी प्रॉब्लम, आप भारतवर्ष पूरा देखिए। हम ये नहीं कह रहे दिल्ली में ये प्रॉब्लम हो जाए, जहां ऑलरेडी डेटा अब आज की डेट में स्पीड तो चाहिए ना, जब आप, और अब ऐसा नहीं, तो ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि कुछ कॉपीज में पेजेस नहीं दिखे। हाँ, नहीं दिखे और एग्जामिनर ने उसको नॉट अटेम्प्टेड करके सबमिट कर दिया और वो फाइनल हो गया चेक। वो तभी तो अब, अच्छा अब आप बताइए कॉपीज ऐसी क्यों मिल रही हैं जहां आंसर पूरा है और सबमिट लिखा और कुछ भी मार्किंग नहीं हुई? नहीं, कुछ कॉपीज तो मैंने भी देखी जहां बच्चों ने आंसर्स लिख रखे हैं, वहां ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। ये हो गया। दूसरी चीज, एक कॉपी के 45 रुपए मिलते थे। पहले टीचरों ने क्या किया, जब ये फिजिक्स की चेकिंग हुई तो ब्लर कॉपी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट जब कर दी, वो कॉपी जब आएगी तभी आपको पैसा मिलेगा। अब 40 में से मान लीजिए 32 पेज आपने चेक किए, आपको 33वां पेज तो जब दिखेगा जब आप पहले 32 करके आ गए। सही बात है। अब उसको कहा जी, उसने भेज दिया। अब जब कॉपी नहीं आई तो टीचर ने कहा मेरे तो 45 रुपए भी गए। देखिए, एक स्वाभाविक है कि अब ऐसे अगर कॉपियां होने लगी और भेजने लगा, वो पूरे दिन मेहनत करे, तो कुछ फिर टीचरों ने सोचा ये कब आएंगी, कब चेक होंगी, स्पीडली हमें देना भी है, टाइमली वो भी करना है। तो उन्होंने कहा जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है मार्क करके देंगे, फिर अज्यूम थोड़ा ये करते हैं चलो रिवैल्यूएशन में कॉपी आएगी या कुछ भी ऐसा रहा। तो ये जब सामने आ रहा है, ये इसलिए भी है कि पहली कॉपी जब चेक हुई तो उसमें इतना हाथ नहीं खुला था, उनको भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ जगह ये भी बताया कि मोबाइल से स्कैन हुई कॉपियां। मोबाइल से स्कैन हुई? हाँ, वो हाथ, कॉपियों में हाथ वाथ भी दिख रहे हैं। जैसे वो एक मैथ्स के, अरे मैथ्स के पेपर में वो एक गाना वाना वाला नहीं दिख गया था क्या? तो ऐसे ही जब ये QR कोड था तो जब वो कॉपी आती थी साथ में हाथ वाथ भी दिख जाता। मतलब फोटो खींच लिया क्या? हाँ, ऐसे स्कैन की? हाँ, कुछ वो ये कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कि स्कैनिंग जब की गई तो पक्का दिख रहा है कि वो, क्योंकि इतनी कॉपियां स्कैन हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये स्कैनिंग कॉम्प्रोमाइज दिख रहा था क्वालिटी से। तो ये भी कुछ जगह, क्योंकि देखिए आप समझिए समस्या क्या हुई है, रिजल्ट जल्दी देना है, टीचर बैठा है, कॉपी भी स्कैन करनी है, तो हम कई बार अल्टरनेटिव पे जाते हैं, भाई जल्दी दो, टीचर बैठा है। तो कई बार हमने कहा यार मोबाइल्स आर टुडे गुड इनफ, आजकल मोबाइल में भी बड़े अच्छे स्कैनर आते हैं, फटाफट। सर, मोबाइल से भी अगर फोटो खींची होती तो इतनी ब्लर आती नहीं। अगर उन्होंने कोई बाबा आदम जमाने का मोबाइल नहीं रखा है, अगर ठीक ठाक साल 2 साल पुराना एंड्रॉइड फोन भी है 30-40 हज़ार का, तो बड़ी अच्छी फोटोज खींचता है। देखिए सर कैसे PDF बनी। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इतने, जब आप 40 करोड़ पेज की बात कर रहे हैं, आप 40 पेज की बात नहीं कर रहे। अब आप देखिए बैंक का डॉक्यूमेंट जब 50 पेज साइन करेंगे, चौथे पेज के बाद आपका सिग्नेचर का हाल क्या होता है? सही बात है। तो जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हुई। अब टीचर को अपने पैसे भी लेने, क्योंकि वो पूरे दिन आ गया। अब कॉपी के लिए कब तक वेट करेगा, डंडा है, जल्दी भी करनी है।
और कॉपियां 20-22 दिन के बाद जब शुरू हुई, ये पहली बार था, ये समस्याएं आनी थी। और आपको इसमें पता कैसे चलता? कोविड आया था, आपको तो रोज दवाई एक्सपेरिमेंट हो रही थी, पता ही तो उनको, हेड एग्जामिनर को, सबको नहीं पता अब इसमें करें क्या, कहां से कॉपी आएगी, या बैठे हैं टीचर। तो ये बहुत सारी समस्या जो बढ़ी, इसका नतीजा हुआ कि कहीं ना कहीं एक टीचर ने तो मुझसे यहाँ तक कहा था ओएसएम शुरू होने से पहले कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाएगा, तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि हम उसको अपने आईपैड पे अपने घर पे चेक कर सकें। अब देखिए यहाँ ओटीपी आता था, अच्छा मोबाइल भी फिर टीचर लगे रहते थे, व्हाट्सएप पे भी बातें करते थे, ये भी चला। अब वो कभी बातों में कुछ ऐसा भी हो गया। तो देखिए कई ऐसे थे जिनको माउस पकड़ना नहीं आता है। अब 50,000 रुपया फाइन था तो बेचारे को आना भी पड़ा। 50,000 रुपये फाइन था अगर आप कॉपी चेक करने नहीं आए। और फिर कुछ ओएसएस में भी बताते हैं कि ओएसएस क्या है सर? ओएसएस एक पोर्टल है जहाँ टीचर का पहले ही अपलोड करते हैं सब कुछ, टीचर का मतलब डेटा। हाँ, डेटा। कैसा डेटा? भाई टीचर हमारे यहाँ है, इनका ये नाम है, तभी तो चेकिंग के लिए बुलाएंगे। ओएसएस में नहीं है तो आपको चेकिंग प्रोफाइलिंग होती थी एक हिसाब से। हाँ, ओएसएस में नहीं है तो चेकिंग नहीं होती थी। कुछ जगह ये बताया जाता है कि कुछ टीचर ओएसएस पे नहीं है फिर भी चेकिंग के लिए आए। नतीजा ये हुआ कि ब्लड कॉपी, सप्लीमेंट्री छूट जाना, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई। पर ये समस्या इसलिए इतनी बड़ी लग रही है क्योंकि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। अब आप देखिए कई स्टेट ये भी कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। पर जब 17 लाख में अगर आप 1% भी निकालेंगे तो 17,000 हो जाता है। तो देन ठीक है, ये सारी बातें हमारे सामने आ गई। अब मुझे ये बताइए, क्या आगे अब ग्रेस मार्क्स और री इवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी कर दें तो ये समस्या हल हो जाएगी? देखिए जो फिजिक्स है उसमें ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन पे इनको विचार करना चाहिए। हाँ, जिसमें कम जो आरटी सब्जेक्ट्स हैं, जो आरटी सब्जेक्ट है वही हो गए फिजिक्स। अब देखिए जो कंपार्टमेंट है वही आरटी सब्जेक्ट है जिसमें, तो उसमें फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स बाय एंड लार्ज ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपको कॉपीज आ गई, आप डाटा देख लीजिए मेरे पास किसकी ज्यादा कॉपी है, वहां आप थोड़ा फॉर्मूला वर्कआउट कर। अच्छा, एक सवाल और जल्दी से फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा शो को। कहीं किसी और देश में ऐसा कभी कोई ऐसा एग्जांपल दिखता है जब कुछ ऐसा हुआ हो? कैम्ब्रिज नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने सिस्टम रोल आउट किया हो, सिस्टम फेल हो गया हो, सिस्टम ग्लिचेस आए हो और फिर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हो? देखिए इंप्लीमेंट करने के बाद प्लानिंग करने का तो केस यही देखा है। बाकी लोग प्लान करते हैं, एक्सपेरिमेंट, पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और एक आज चीज नहीं, इस पे इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बहुत बात कर लिया। उस दिन हम भी साथ में थे तो मैंने ही कहा था कि 9th में रोल आउट करते, 10th में रोल आउट करते। आपने 12th में करियर मेकिंग एग्जाम में क्यों रोल आउट कर दिया इसको? चीज जो अब इससे दिख रही है कि जब हमारा स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन जो हो गया है कि एक एजेंसी है वो एक पीस ऑफ पेपर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आप समझिए लीक हो गया। हाँ, ठीक बात है। एक है जो एक पीस ऑफ पेपर को जांच नहीं कर पाई, सीबीएसई। एक वही एजेंसी है जो एक पीस ऑफ पेपर को करा नहीं पाई, कौन सा? सीयूईटी। तो सुनिए, आज की डेट में हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? पहले रिजल्ट आता था टॉप किसने किया, पास कौन हुआ, फेल कौन हुआ। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ। तो आज जो मेरे ऑनेस्ट विद्यार्थी हैं, दे डिड नॉट फेल इन एग्जामिनेशन,